ताजमहल परिसर के अंदर नमाज अदा होने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया है। सूचना के अधिकार के तहत हिंदूवादी संगठनों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ताजमहल में धार्मिक गतिविधियां संचालित करने के बाबत जवाब मांगा था, जिसका समुचित जवाब न दिए जाने के कारण अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल ताजनगरी आगरा के वरिष्ठ इतिहासकार राजकुमार राजे ने सूचना के अधिकार के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से यह पूछा था कि ताजमहल के साय में नमाज अदा कर कव्वाली होने जैसा कार्यक्रमों के लिए किसकी अनुमति प्रदान की गई है। क्या यहां अनुमति औरंगजेब या शाहजहां के समय से प्राप्त है या केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार के धार्मिक गतिविधियां आयोजित कराए जाने संबंधी आदेश दिया गया है। इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोई अनुमति न होने के बाबत जवाब दिया था, जिसके बाद से ही हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश देखा गया। हिंदूवादी संगठनों मसलन अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता संजय जाट ने कहा कि ताजमहल के साय में नमाज अदा होने संबंधी कोई आदेश सरकार से प्राप्त नहीं है, फिर भी वह नमाज और कव्वाली जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, जबकि हिंदूवादी संगठन ताजमहल को तेजो महल मानते हैं और उनके द्वारा जब जब वहां पर हनुमान चालीसा या शिवरात्रि पर जल चढ़ाने संबंधी कार्यक्रम किया जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। देश अध्यक्ष युवा हिंदू महासभा। किस चीज पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हमने एक आरटीआई लगाई थी एएसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें ये पूछा था जो ताजमहल के अंदर जो नमाज हो रही है किसी मुगल शासक के आदेश से या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ऑर्डर के आदेश से या भारत सरकार के किस आदेश से हो रही है, तो उसके जवाब में ये कहा गया कि ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने इनको ये बाई हैंड एक ज्ञापन के माध्यम से नोटिस दिया और इनसे कहा है इस नमाज को बंद करें। साथ ही हमें जो शिवरात्रि हमारा पावन पर्व आता है उस पर हमें तेजो महालय के अंदर जलाभिषेक करने की अनुमति दी है। इस संदर्भ में ये ज्ञापन और नोटिस दोनों साथ साथ दिए गए इनको। अच्छा, कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? शुक्रवार को नमाज होती है या फिर ताजमहल के अंदर जो भी नमाज होती है, चाहे वो शुक्र को हो या उर्स हो, वो सारी बिना किसी आदेश के हो रही हैं, वो इलीगल एक्टिविटीज़ है। एक तरफ आप कहते हैं ये पब्लिक प्रोटेक्टिव मोनूमेंट है और इसको एएसआई ऑपरेट करती है, तो इसके संदर्भ में कोई भी भारत सरकार का कोई भी आदेश नहीं है, तो ये नमाज किसकी अनुमति से हो रही है, इसको बंद किया जाए। अन्यथा की स्थिति में हिंदू महासभा न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होगा। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला प्रभारी सौरभ शर्मा ने कहा कि अगर सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है तो आने वाली शिवरात्रि पर ताजमहल पर शिव पुराण का पाठ हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अगर मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने और कव्वाली जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली जाती है तो फिर ताजमहल हिंदू आस्था का प्रतीक तेजो महल है, वहां पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। सौरभ शर्मा, जिला प्रभारी हिंदू महासभा आगरा। ताजमहल में विधर्मियों के द्वारा जो नमाज पढ़ी जा रही है, ये आदेश उनको किसने दिया है? इसका उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और किसी भी उसमें अगर विधर्मी उसमें ये हमारा तेजो महल है और हिंदू महासभा इसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ता चला आ रहा है, और अगर विधर्मी उसमें अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो उन्हें अनुमति किसने दी है? और उसमें तेजो महल के अंदर विधर्मियों को बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वो हमारा तेजो महल है और हम उसमें हमारा शिवरात्रि पर्व आ रहा है और उस पर हम शिव पुराण का पाठ करेंगे। इस दौरान हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जब धार्मिक विशेष का कोई अनुमति नहीं है तो फिर हिंदुओं को तेजो महल या ताजमहल में धार्मिक गतिविधि आयोजित करने पर रोक क्यों लगाई गई है। इस पर 10 जनवरी को तारीख सुनवाई के लिए नियत की गई है। कि आज हमारे ऐसे अनुपस्थित किसी मीटिंग में बिजी थे, तो ये ज्ञापन लेने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और इन्होंने मुझे भारतीय हिंदू महासभा से मुझे ज्ञापन मिला है और अभी हम इसको पढ़ेंगे और आगे हम अपने अधिकारियों को भेजेंगे। ज्ञापन के माध्यम से मांग क्या करेंगे? उन्होंने नमाज ताजमहल में नमाज पढ़ने के लिए कहा है तो उसको रोका जाए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।